हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी आईक्यू में। इस वीडियो में हम टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का एक नया टाइप सीखेंगे। मैं इस टाइप के 6 या 7 क्वेश्चन लूँगा ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक या दो क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, ये क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो मैं एक एक टाइप्स के वीडियो बना रहा हूँ हर टॉपिक्स में। आप एक एक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से क्लियर हो जाए। 8 या 9 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, उनको एक एक वीडियो में कवर करेंगे। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हैं उनको हम एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 240 रुपये अ मैन इंकर्स 10% लॉस, तो एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू मेक 20% प्रॉफिट। अगर एक आदमी ने 240 रुपये का सामान बेचा तो 10% का घाटा हो गया। तो यदि उसे 20% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन को बेसिक से करने बैठे तो काफ़ी थोड़ा लेंदी हो सकता है। मैं आपको शॉर्ट रेशियो से कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा, या परसेंटेज से डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो बताऊंगा। नहीं तो चलो मैं आपको इस पहले क्वेश्चन को तो दोनों टाइप से बता देता हूँ, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। अगर यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पर एसपी पता है ना, तो मुझे सीपी पता है ना कुछ पता, लेकिन एसपी पता है। एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अगर मैं सीपी को एक्स मान लूँ, सीपी को एक्स मान लूँ तो 10% का घाटा हो रहा है। तो यानी कि 90/100 एक्स, यही तो होगा। एक्स पर 10% का लॉस, 100 टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। अगर 10% का घाटा मतलब 10% कम में बेचा, 10% कम में बेचा मतलब 90% में बेचा। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है 240। ये आ गया हमारा, ज़ीरो से ज़ीरो कटेगा और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400/9। ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई सीपी। अब हमसे क्या पूछा है कि कितने में बेचें कि 20% का फ़ायदा हो जाए, यानी कि एसपी पूछा है। 20% का फ़ायदा यानी कि 120% में बेचा जाए। ठीक है ना, 20% मतलब 100 से भी 20 रुपये ज़्यादा। तो कैसे करेंगे, ये हमारा सीपी है 2400/9, इसका भी 120%। ठीक है। सीपी का 120%, 20% का लाभ हो रहा है मतलब इससे 120% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ, ज़ीरो से ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ये हो गया। अगर हम इसको देखें, 3 से 3 बार जाएगा, 3 से 4 बार। ठीक है। अब 3 से काटो तो 80 बार, तो कितना हो गया ये 320 रुपये, यानी कि 320 रुपये में बेचा जाएगा। तो हमें इस तरह से लाभ हमें बनेगा। अब इसको मैं आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या होती है 100%, टोटल परसेंटेज क्या होती है 100%। हमें बेचा कितने में है 10% लॉस पे, यानी कि 90% में बेचा है, यानी कि 90% की वैल्यू हमें 240 दे रखी है। ठीक है। हमसे क्या पूछा है 20% प्रॉफिट में बेचना है, यानी कि 120% की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन का मतलब है 90% पे पहले पता है हमें कीमत और 120 की पूछ रहा है। अब इससे हम कैसे निकालें, तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो 30% की वैल्यू आ जाएगी। 30 से डिवाइड कर दूँ कितना आ जाएगा 80। अगर 30 की वैल्यू 80 है तो 120 की वैल्यू कितनी रही होगी 4 गुना, यानी कि 320 रुपये। ये रुपीज़ में है या परसेंटेज में है। अगर 30% की वैल्यू 80 रुपये है तो 120 की कितनी होगी 320 रुपये। ठीक है, क्लियर है। कैसे भी आप कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आप फटाफट कर सकते हैं, हमें इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 10% लॉस मतलब 90%, 90% की वैल्यू है, 20% प्रॉफिट चाहिए मतलब 120 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन का मतलब है। 120 क्यों लिखा, क्योंकि 20% प्रॉफिट
यानी कि 100 पर 20 रुपये प्रॉफिट, यानी कि 100 पे 20%, 100 पे 20 रुपये मतलब 120 रुपये, है ना। तो 100 पे 20% ज़्यादा करेंगे तभी तो 120% आएगा। तो हमने 90 से 30 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 30 से 120 पहुंच सकता हूँ। नहीं निकालना चाहता हूँ पहले एक का भी निकाल सकते हो कि पहले एक की वैल्यू निकाल लो, उसको 120 से इंटू कर दो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे 30 की पता चल जाए और 30 में 90 से निकाल सकता हूँ, तो 30 का 4 गुना करके मैं 120 निकाल लूँगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराऊंगा 6-7 क्वेश्चनों की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक सामान को 178 रुपये में बेचा गया और 11% का हमें लॉस हो गया, तो हमें 11% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। अच्छा, 11 का लॉस, लॉस मतलब कितना, 11% से कम करेंगे तो 100 से कितना आएगा 89, यानी कि 89% की वैल्यू 178 है। ठीक है, यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि 1% की वैल्यू सीधी सीधी 2 दे रखी है ना, साफ साफ दिख रहा है कि इसका डबल होता है। 1% की वैल्यू 2 आ गई। हमसे क्या पूछा है, 11% प्रॉफिट, 11% मतलब 100 से 11 ज़्यादा, यानी कि 111, 111%। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 111 की कितनी होगी, 2 से इंटू कर दो, 111 इंटू 2 यानी कि 222 रुपये। 222 रुपये का हमें सामान बेचना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो कैलकुलेशन कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, है ना, आसानी से हमने कर लिया। यहाँ पे क्या दे रखा था, 11% लॉस, यानी कि 100 पर 11% का लॉस हो रहा है। 100 से 11 कम कितना होता है 89, यानी कि 89 पे कीमत इतनी है, तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है 2। 11% प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट मतलब 100 से 11 है, 100 से 11 ज़्यादा मतलब 111 है, 111 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, आप करना चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन में आपको पहला दोनों तरीके से करके बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 950 रुपीज़ वन लॉसेज 5%, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो रही होगी अगर 1040 में बेचा जाए तो। ठीक है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अगर 950 रुपये में सामान बेचा तो घाटा कितने का हुआ, 1% का। तो देखो हम ये मान लेते हैं हमारी एसपी कितनी, सीपी हम मान लेते हैं 100%, सीपी कितनी मान लेते हैं 100%। जैसे हम एक्स मानते हैं ना, तो एक्स में हम 100 मान लें तो हमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर 5% का लाभ घाटा हुआ, 5% घाटा मतलब 95% की वैल्यू कितनी है 950 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 10 रुपये। अगर 1% की वैल्यू 10 है तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी 1000 रुपये, यानी कि सीपी हमारा कितना है 1000 रुपीज़। सीपी की वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज़। लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है एसपी, तो यानी कि सीपी और एसपी का हम रेशियो पता कर सकते हैं। यहाँ पे सीपी कितना है 1000 और एसपी कितना है 1040। देखो कैंसिल आउट कर लें, 4 से गया ये 25 बार और 4 से गया ये कितने बार 4 2 जा 26 बार। अगर मैं ऐसे देखूं 25 पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 100 पे कितना रहा होगा 4% का। अगर 25 पे 1% का फ़ायदा है 1 रुपये का, तो 100 पे कितना होगा 4%, यानी कि 4% हमारा यहाँ पर लाभ था। ठीक है, अगर इसको हम वैसे इसको भी और ज़्यादा शॉर्ट भी कर सकते हैं कि अगर हमसे पूछा है कि अगर 5% का 950 वैल्यू है, देखो अगर 950 रुपये पर कितनी परसेंट वैल्यू है 95 रुपीज़, 95%, तो 1040 पे कितनी रही होगी। अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर लें तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो, अगर मैं देखूँ 950 की वैल्यू 95% है, तो देखो यहाँ से अगर मैं 10 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, 10 रुपीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, 95 कट गया 1%। अगर 10%, 10 रुपये पे 1% है तो 1040 रुपये पे कितनी हो रही होगी
104 से इंटू कर लो, यहाँ भी 104% आ गया, यानी कि 104% की कीमत है। ठीक है, 104 मतलब 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 4 ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है 4% का, यानी कि पी परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब जितने ज़्यादा तरीके आपके माइंड में हो ना, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान है। लेकिन आपको ये नहीं कि सारे तरीके से करके देखने हैं, जो आपका तरीका समझ में आ जाए उसको पकड़ लो। ठीक है ना, ये बेसिक तो ये है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ मैन वर टू सेल हिज शेयर एट 720, उसे क्या है 25% का लॉस हो गया, तो 25% गेन के लिए कितना पे बेचना पड़ेगा। अच्छा, 25% का लॉस यानी कि 75% की वैल्यू हमें 720 रुपये दे रखी है, यही तो मतलब है। 25% का लॉस हुआ यानी कि 75% पे बेचा हमने सामान, 100% टोटल कीमत, 25% का लॉस यानी कि 75% में बेचा 720 रुपये में। हमसे क्या पूछा है, 125% की वैल्यू पूछी है। 125 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 25% फ़ायदा हो रहा है। 25% फ़ायदा मतलब 100 से 25 ज़्यादा, यानी कि 125। अगर इससे मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ, कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं 25 की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे 5 गुना करके 125 मिल जाएगा। अगर मैं 25 कैसे मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से डिवाइड करके 25% और 3 से डिवाइड करूँ तो 240, 3 से डिवाइड किया 240। अगर मैं यहाँ पे 5 गुना कर दूँ, इसमें 5 गुना कर दूँ 125 आ जाएगा, 5 गुना कर दूँ तो आ जाएगा, तो 240 में अगर मैं 5 गुना कर दूँ कितना आएगा, 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपये में हमें सामान बेचना पड़ेगा। ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, परसेंटेज हमने रुपीज़ में वैल्यू निकाल ली। अगर 75 की वैल्यू 720 रुपये है तो 25% की वैल्यू क्या रही होगी, 240। तो 125 की कितनी हो जाएगी, 5 गुना, 25 का 5 गुना तो 240 का 5 गुना, 1200 रुपये। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 रुपये, 29% का घाटा हो गया, 29% का घाटा और 21% की फ़ायदे के लिए कितना बेचना पड़ेगा। 29 का घाटा, 29 मतलब 71%, 100 से 29 कम कितना होता है, 71% की वैल्यू कितनी है, 355 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी रही होगी, 5 रुपये, है ना। अगर 1 रुपये निकालना आसान है 1% की वैल्यू, तो हम ऐसे फटाफट कर ही लेंगे, सीधे सीधे कट रहा था, इसका 5 गुना होता है। तो 21% की वैल्यू पूछी है, यानी कि 121 की वैल्यू पूछी है। 121 मतलब 121 गुना, 121 का गुना करेंगे कितना आएगा, 605 रुपये। 605 रुपये पे हमें बेचना पड़ेगा 21% के फ़ायदे के लिए, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। 29% यानी कि 100 से 29 कम, यानी कि 71%। एक की वैल्यू आ गई, कितने पे बेचना है, 21% पे, यानी कि 100 से 21 ज़्यादा पे, यानी कि 121 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बाय सेलिंग एन बास्केट फॉर इतना 19.50 रुपये में बास्केट बेची है, शॉपकीपर को 30% का लाभ हो गया है, तो कितने में बेचे कि इसे 40% का लाभ हो जाए। ठीक है, 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 130 की वैल्यू, यहाँ पे दोनों लाभ दे रखा है, ये भी ध्यान रखना में, गेन है 30%, यानी कि 130 की वैल्यू 19.5 है, तो 40% फ़ायदा, यानी कि 140 की वैल्यू क्या रही होगी। तो देखो यहाँ पे 0 0 चल ही रहा है, मैं 13 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि 10% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 13 से डिवाइड करके कैसे आएगा, 13 बन जा 13, 6 बचा 65, यानी कि 5, 150, यानी कि 10% की वैल्यू 150 है, तो 140 कैसे पहुँचूंगा, 14 से इंटू करके, 14 से इंटू करूँगा तो 140 आ जाएगा। यहाँ भी 14 से इंटू करूँगा तो 15, 1.5, जीरो लगाओ मत लगाओ, इंटू 114, 14 5 जा 70 और 7 ये 21 रुपीज़, यानी कि 21 रुपये में सामान बेचना पड़ेगा 40% फ़ायदे के लिए। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैं जिस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लेंदी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताया कि कैसे हम फास्ट समझ के कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम बिल्कुल इसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ना तो इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। साफ साफ क्वेश्चन दिखता है 30% फ़ायदा यानी 130 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 140 की कितनी होगी, माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल बेसिक के करने के बजाय इस तरह से परसेंटेज और रुपीज़ का रिलेशन निकालना आना चाहिए कि इसकी इतने रुपीज़ की वैल्यू है तो 10% की इतनी वैल्यू रही होगी, तो 140 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो शेयर ज़रूर करें फ्रेंड के बीच में, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपकी वीडियो कैसे लगी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ।